सोचिए एक ऐसा समय जब धरती पर अधर्म इतना बढ़ गया कि देवता भी लाचार हो गए। तब पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर एक नई शक्ति को पुकारा। तो आज हम बात करने वाले हैं मां वैष्णो देवी की उस महान गाथा के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और धर्म की स्थापना के लिए की गई एक नायिका की अविश्वसनीय यात्रा है। चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। हम कहानी शुरू करेंगे एक असुर की चुनौती से और देखेंगे कि कैसे देवी एक शाश्वत तीर्थ के रूप में स्थापित हुई। तो कहानी की शुरुआत होते है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जिसने सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था। वजह एक शक्तिशाली असुर जिसके आगे बड़े बड़े देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए मामला कितना पेचीदा था। एक तरफ था एक असुर जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया जो लगभग अमरता जैसा था। वरदान ये था कि उसे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मार सकता जो गर्भ से जन्मा हो। अब जरा सोचिए, देवता भी तो गर्भ से ही जन्मे हैं, तो सबके सब असहाय हो गए। यहीं पर एक ब्रह्मांडीय समाधान की जरूरत पड़ी, मतलब एक ऐसी शक्ति जो बनाई जाए, जो जन्मी न हो। तो सवाल ये था कि ऐसे अजेय असुर को हराया कैसे जाए। इसका जवाब छिपा था एक बिल्कुल ही नई तरह की नायिका को बनाने में। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो देवताओं ने त्रिदेवियों को याद किया। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए तीनों का एक साथ आना जरूरी था। महाकाली की विनाशक शक्ति, महालक्ष्मी की पालन करने वाली शक्ति और महासरस्वती की ज्ञान और रचना की शक्ति। इन तीनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी ऊर्जा को मिलाया और उससे एक नई, पहले कभी ना देखी गई दिव्य ऊर्जा का निर्माण हुआ। और इसी दिव्य ऊर्जा को नाम मिला वैष्णवी। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर धर्म की फिर से स्थापना करने का महान काम सौंपा और इस काम के लिए उन्हें राजा रत्नाकर की बेटी त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने का आदेश दिया। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। त्रिकुटा का जन्म सीधे किसी युद्ध के लिए नहीं हुआ था। उनकी यात्रा तो धैर्य और विश्वास की एक बहुत बहुत लंबी परीक्षा थी, जो 1-2 साल नहीं बल्कि युगों तक चलने वाली थी। देखिए, त्रिकुटा ने युगों तक भगवान विष्णु का इंतजार किया। जब त्रेता युग में वो भगवान राम के रूप में मिले भी तो वो अपने एक पत्नी व्रत की वजह से उन्हें अपना नहीं सके। लेकिन उन्होंने त्रिकुटा को एक वचन दिया। कहा कि कलयुग में वो कल्कि अवतार में लौटेंगे और उनसे विवाह करेंगे। और तब तक उन्होंने त्रिकुटा को त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करने के लिए कहा। अब जब वो तपस्या कर रही थीं तो उनकी शांति में एक बहुत बड़ा खलल पड़ा। एक ऐसी खतरनाक चुनौती जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये चुनौती थी भैरवनाथ। अब ये भैरवनाथ कौन था? वो एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक था जो तंत्र, मंत्र और गुप्त सिद्धियों का ज्ञाता था। जब उसने देवी की शक्तियों को देखा तो वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया। एक जुनून सा सवार हो गया उस पर। और यहीं से शुरू होता है वो प्रसिद्ध पीछा। देवी भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर भागीं। ये एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा थी। इसी दौरान उन्होंने जमीन में तीर मारकर बाणगंगा निकाली। चट्टान पर उनके चरण पादुका के निशान बने। वो 9 महीने तक गर्भजून गुफा में छुपी रहीं, लेकिन भैरवनाथ ने उन्हें वहां भी ढूंढ निकाला। बस तब देवी को अपना शांत रूप छोड़कर महाकाली का प्रचंड रूप धारण करना पड़ा और उसका अंत करना पड़ा। लेकिन देखिए, अंत में भी देवी ने कितनी करुणा दिखाई। जब भैरवनाथ ने मरते समय उनसे माफी मांगी तो देवी ने उसे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि मोक्ष का वरदान दिया। और साथ ही ये भी कहा कि मेरी तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है, अपने ही विरोधी को अपनी पूजा का एक जरूरी हिस्सा बना लेना। तो भैरवनाथ का अंत देवी की कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो उनके सच्चे और हमेशा रहने वाले मकसद की शुरुआत थी। कई युगों के बाद ये कहानी दुनिया के सामने फिर से आई, पंडित श्रीधर नाम के एक भक्त के जरिए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी ने खुद एक कन्या का रूप लेकर उन्हें अपनी पवित्र गुफा का रास्ता दिखाया। और इस तरह ये पवित्र स्थान दुनिया भर के भक्तों के लिए हमेशा के लिए खुल गया। और यही वो रास्ता है जो आज लाखों करोड़ों लोग हर साल तय करते हैं। तीर्थयात्रा का हर एक पड़ाव, चाहे वो बाणगंगा हो, चरण पादुका हो या अर्धकुंवारी गुफा, ये सब उसी हजारों साल पुरानी कहानी के हिस्सों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।
तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल की जा सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में विश्वास और दृढ़ता की ये प्राचीन कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है।